गाइस कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सर। और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है अयोध्या राम मंदिर। तो ओझा सर की वीडियो है, तो देखते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं अभी। भगवान राम 14 साल जंगल में, और जिस माँ की वजह से जंगल गए उसको सर्वाधिक प्रेम करते हैं कि इसी माँ ने मुझे भगवान बनाया, नहीं तो मैं अयोध्या का छोटा सा राजा बन के रह जाता। आज का कोई पुत्र होता तो माँ पे मुकदमा कर देता कि हमारी प्रॉपर्टी लिए। पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार। सर यहाँ हॉस्पिटल नहीं बनवाए जा सकते, यहाँ यूनिवर्सिटियां नहीं बनवाई जा सकती सर। और जब एक जगह बनवा रहे हो तो हर जगह बनवा दो। मेरी अज्ञानता के लिए मुझे माफ करें। एक हमारे मित्र हैं, उनको अगर आपने जय श्री राम कह दिया तो कहते हैं जय श्री राम। उधर होते ना सर, उधर समझ रहे हो ना। मुसलमान खतरे में। तुम सरकार से क्या मांगते हो? मंदिर मस्जिद। अब हर काम सरकार करेगी। अब इस देश के हालात को आप ही लोग बदलोगे। तुम कहोगे हमें जो अच्छा लगता है वो बोलो। नीचे मंदिर बना लो, ऊपर मस्जिद बना लो। बाबरी मस्जिद नहीं गिरानी चाहिए थी यार। हिंदू मुसलमान खराब है तो एपीजे कलाम को हटा दो अपने उससे। दुनिया में हर मुल्क हिंदुस्तान नहीं है सर। दुनिया का एकमात्र मुल्क है आदिम काल से लेकर आज तक जहां आजादी है। आज कितनी है ये मुझे नहीं पता, लेकिन है सर। कबीर दास जी बनारस में बैठते थे, बनारस में ब्राह्मणों का गढ़, और वहां कहते थे पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। किसी ने कुछ कहा है? और ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार। मारा ही नहीं किसी ने, गाली नहीं दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस देश की महानता का, इस संस्कृति की महानता का। बुद्ध ने कहा बुद्ध ईश्वर और आत्मा के मुद्दे पे मान है, किसी ने कुछ नहीं कहा। ठीक, तेरी मर्जी। हमारे बहुत सारे भाई बंद हैं, राजनेता हैं, विद्वान हैं, कभी भी कमेंट कर देते हैं। एक हमारे मित्र हैं, उनको अगर आपने जय श्री राम कह दिया तो कहते हैं जय श्री राम। रम, ओल्ड मॉक रम। वो सौभाग्यशाली हैं जो इस संस्कृति में पैदा हुए हैं। उधर होते ना सर, उधर समझ रहे हो ना, उधर होते तो निकाल लेते सब और जैकेट बना देते। मैं उनसे कहता हूं कभी कभी कि आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। विद्वान तो आप हैं ही, महान हैं आप, महान। आपकी महानता पे कोई शंका नहीं की जा सकती, लेकिन आप हैं, दमदार हैं। ये भारत ही है सर, जहां आदरणीय कपिल सिब्बल जी को आजादी है यह बात कहने की कि आराम का कभी अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन कुछ चीजें सिर्फ मिट्टी नहीं होती, मकान नहीं होता। जैसे गया है, वो बौद्धों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है। वहां पे बुद्ध अरहत हुए थे, तो वहां जब आदमी आएगा तो उसे उस घटना की याद आएगी। इसलिए तीर्थ बनाए गए। जेरूसलम वो जगह है जहां से मोहम्मद साहब 7th हेवन पे गए। तो वहां जब मुसलमान जाएगा, वहां जाना जरूरी है सर। तो उसे याद आएगा कि जो यात्रा हुजूर साहब ने की वो हमें भी करनी है। अयोध्या जो आदमी जाएगा, सर यहां हॉस्पिटल नहीं बनवाए जा सकते, यहां यूनिवर्सिटियां नहीं बनवाई जा सकती सर। जेरूसलम, अयोध्या, गया, ये रिमेंबरेंस है सर। रिमेंबरेंस किसकी? जर्नी की। कौन सी जर्नी? यात्रा की। कौन सी जर्नी? सेंसेस टू कॉन्शियस। मेरे मुसलमान भाई मित्र मुझे क्षमा करें, मेरी अज्ञानता के लिए मुझे माफ करें। बड़े सारे मेरे मुसलमान भाई मुझे बाद में मैसेज करते हैं कि सर वो सेंसस से कॉन्शियस की यात्रा नहीं, वो गए हैं सातवें आसमान पे। जी गए हैं, तो वो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं।
लेकिन बाकी दो लोग, ये राम की यात्रा है। प्रभु राम, लॉर्ड राम, लॉर्ड बुद्धा, मोहम्मद साहब, ये जगह मामूली जगह नहीं है सर। बड़े सारे जो अरिस्टोटल के पापा लोग हैं ना, सोक्रेट्स के चाचा, अस्पताल बनवा दो, यहाँ जो है वो मंदिर के यूनिवर्सिटी बनवा दो। नहीं नहीं सर, ऐसे कैसे बनवा दोगे? और जब एक जगह बनवा रहे हो तो हर जगह बनवा दो। उस पर तुम भड़क जाओगे। मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूं, बनवाना ही नहीं। ये जगह इतनी इंपॉर्टेंट है सर। दे आर द मैसेज ऑफ जर्नी ऑफ ह्यूमन अपलिफ्टमेंट। You cannot end the importance of these places. They have the potential of human transformation. आज की डेट में 98% लोग इस देश में अपनी अधिकार नहीं जानते, और अगर थोड़ा बहुत जानते हैं तो ड्यूटी नहीं जानते। कोरोना आया, सरकार ने 1 साल लॉकडाउन लगाया। अब क्या सरकार के लिए संभव है लॉकडाउन लगाना? तो अब कोरोना से निपटने की जिम्मेदारी किसकी? जनता की। किसी जनता को तुम रिस्पॉन्सिबल देखते हो? कम से कम पब्लिक प्लेस पे जहां खड़े हो वहां मास्क लगा लो, सैनिटाइजर रख लो। अब हर काम सरकार करेगी। तो जिस देश में जिम्मेदार नागरिक नहीं रहेंगे वहां प्रजातंत्र खतरे में पड़ेगा। सरकार से तुम्हें क्या मांगना है? रोटी, कपड़ा, मकान। तुम सरकार से क्या मांगते हो? मंदिर, मस्जिद। हमसे कई बार लड़के आके पूछते हैं, आपको क्या लगता है राम मंदिर बनना चाहिए? हमने कहा मुझे तो लगता है राम मंदिर मक्का में भी बनना चाहिए। खुश? नहीं हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। मंदिर तब बने जब राम राज्य स्थापित हो जाए, तब पता चले कि ये सुख किसकी वजह से? बोले राम की वजह से। बोले बनाओ मंदिर। यहां हर आदमी मर रहा है, वहां किसकी गरिमा का वर्णन गाओगे? तुम्हारे घर में एक आदमी अस्पताल में भर्ती है और तुम एप्पल का मोबाइल खरीदने गए हो। अमेरिका में लिबर्टी है तो वहां स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लगाई गई है। पाकिस्तान में लगाओगे? पाकिस्तान में लगाओगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी? वहां एक सवाल क्लास में पूछ लो, गोली मार देते तुरंत। इस्लाम पे सवाल कर रहा था, लो निकाल के मार दिए कड़ाम से। कराची में यूनिवर्सल एकेडमी है यूपीएस, वहां के सिविल सर्विस, वो हमको बुला रहे हैं। हमने कहा एक शर्त पे आएंगे, हमको कम से कम 50 बॉडीगार्ड चाहिए। तुम यार बोलने ही नहीं दोगे। तुम कहोगे हमें जो अच्छा लगता है वो बोलो, तो फायदा क्या मेरे बोलने से? तुम कहोगे औरंगजेब बहुत अच्छा आदमी था, हम कहेंगे बिल्कुल, एक बार ऐसे आसमान में उंगली डाल के छेद कर दिया था। फिर बाद में 1925 में आरएसएस वाले भरे उसको। तो जब दोनों गुट पागल है, हम एक जगह क्लास लेने गए, हमने ऐसे गांधी को कुछ, औरंगजेब को कुछ बोल दिया, तो तारीफ कर दी। उसकी तारीफ करने वाला आदमी भी है। उसमें 2-3 लोग क्लास में बैठे थे, नाराज हो गए। सर आपको इतिहास नहीं आता। हमने कहा ये कैसे पता चला तुमको? बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये तुमको पता कैसे चला? अरे बोले औरंगजेब जैसे आप बदतमीज शासक की तारीफ कर रहे हैं। हमने कहा अच्छा। हम कहा लिख लो डायरी में, कुछ ना कर पाओगे अपनी जिंदगी में, और जिस दिन कुछ कर लेना हमको आग बताना। तुम्हारे घर में 2 टाइम झाड़ू लगा देंगे। और आज तक आईएएस दे रहे हैं, 9 साल हो गया।
तुम राइज करते हो अपने दिमाग की ताकत की वजह से, और दिमाग सुलझा होना चाहिए। और इस देश में हालात बनाए किसने? हमने। डेमोक्रेसी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। अगर आपको अभी पता चल जाए कि मेरे ऊपर हत्या के 20 केस चल रहे, आप सब उठ के चले आओगे, इस आदमी से कुछ सुनना ही नहीं। आप जब मेरे सामने से उठ के जा रहे हो कि हत्यारा है, हम इससे कुछ नहीं सुनेंगे। सर, ऐसे आदमी को संसद में क्यों बिठाते हो? हाथ में तो आपसे आके कह देता है मुसलमान खतरे में है, मैं बचाऊंगा। आपसे आके कह देता है मंदिर बनाने जा रहे हैं, बनाओ भाई मंदिर, मस्जिद में कोई दिक्कत, बना लो भैया, बना लो, हम कहां मना कर रहे हैं, एकदम बनाइए सर, हमें तो उस मुद्दे पे बात ही नहीं करनी। लेकिन ये बताओ सर, हमारे बच्चों को नौकरी कैसे दिलाओगे? मंदिर बना लो, नीचे मंदिर बना लो, ऊपर मस्जिद बना लो, फिर ऊपर गिरजा घर बना लो, सब बना लो सर, मेरी जमीन में बना लो सर। लेकिन सर ये बता दो कि हमारे ये जो बच्चा MCA करके बैठा है, 4 साल से नौकरी ढूंढ रहा है, इसको नौकरी कैसे दोगे सर? ये तो आप पूछते नहीं इन नेताओं से। फिर आप कहते हो हालात। अब इस देश के हालात को आप ही लोग बदलोगे। हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी ओजस सर की, लेकिन उन्होंने राम मंदिर पर और श्री राम जी पर बनाई है। क्योंकि राम मंदिर की अगर बात की जाए तो वो तो भाई 2024 में जनवरी फरवरी में ओपन हो रहे हैं, और यकीन माने बहुत प्यारा बन रहा है। एक बन गया मतलब कि कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ हद तक काम रह गया, और फिर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ओपन भी हो जाएगा। साल ने भाई एक अच्छा एक्सप्लेन भी किया, और ऊपर से एक राम जी का उन्होंने टॉपिक एक सही चुना है, और राम मंदिर का, क्योंकि एक इंडिया में भी बन रहा है और ऊपर से एक दुबई में भी बन रहा है। दुबई वाला भी एक हद तक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इंडिया में भी एक कंप्लीट होने वाला है। अब राम जी पर आए तो भाई एक काफ़ी हिस्ट्री छुपी हुई है, आप उनसे एक लर्निंग सीख लेते हैं, एक कैसे एक रिस्पेक्ट की जाती है अपने पेरेंट्स की, वो आपको देखने को मिलती है। ऊपर से आपको बर्दाश्त करने की एक मिलती है चीज़ें। अब इंडिया में भाई एक सही सर ने बोला है कि हर चीज़ आपको मिलेगी, क्योंकि एक डेमोक्रेसी उधर पाई जाती है। आप दूसरी कंट्री उठाकर देख लो, कहीं डेमोक्रेसी नहीं है। इधर पाकिस्तान में तो भाई एक पूरा ही बेड़ा गर्क हुआ हो रहा है। ऊपर दूसरी कंट्रियों को भी देख ले तो उधर जो लोग एक मतलब कि एक दूसरे धर्म के हैं, उनको एक पूरी सहूलत वो नहीं देते। लेकिन इंडिया में हर भाई एक जो सहूलत मिलती है हर रिलीजन को। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि भाई श्री राम के ऊपर आए तो उन्होंने या उनकी यात्रा के ऊपर जब अगर आप गौर करें तो भाई उससे आपको बहुत सारा लेसन मिलता है। जिस तरह सर बता रहे थे कि अगर वो उधर ना निकलते तो वो कभी जो है ना वो भगवान ना बन पाते। भगवान तो खैर वो थे, लेकिन फिर भी देख लो कि किस तरह उन्होंने मतलब एक पैदा करने वाली माँ ने उनको इस हद तक जो है ना वो मतलब कर दिया कि उनको छोड़ना पड़ा। लेकिन उन्होंने कभी कोई अपने अंदर भय नहीं रखा और हमेशा एक अच्छे तरीके से उनके साथ पेश आए। बाकी अगर जो है ना वो मतलब उनकी वहाँ पे एक मंदिर की बनाने की इम्पोर्टेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा है भी, क्योंकि एक उनकी एक बर्थ प्लेस और वहाँ पे एक मंदिर का ना होना ये कुछ सूट नहीं। लेकिन ये कि आप देख लो कि जिस तरह बनाया और जितनी मेहनत के साथ बनाया, आप 2024 में उसकी ओपनिंग भी है, तो वो जो है ना वो मतलब उसके बाद एक वहाँ पे जो मतलब यात्रा वगैरह हर चीज़ जो है ना वो कैरी हो जाएगी। बाकी वजह सर काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन तो करते हैं, लेकिन ये कि उनको बहुत सारी जो है ना वो मतलब क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं, जिस तरह एक थोड़ा सा मुसलमानशिप जो है ना वो काफ़ी उनके साथ नाराज़ भी होती है इन चीज़ों के ऊपर। लेकिन ये कि वो अच्छे तरीके से हैंडल भी करते हैं चीज़ों को। नहीं, राइट्स एक बात भी ठीक करते हैं। अब देखो ना, एक लोग एक रिलीजन पर काफ़ी एक अपने आप से बाहर भी हो जाते हैं, तो हर चीज़ होनी चाहिए। आप देखो ना, कंट्रोल भी होना चाहिए। इंडिया में एक होता है हर मुद्दा एक हवा पकड़ जाता है, लेकिन उसको संभाल लेते हैं। अब दूसरी भी प्रॉब्लम है, अब ये नहीं कि आप हर चीज़ को ये हिंदू मुस्लिम लेकर बैठे रहें।
दूसरी चीज़ें भी हैं। एक आप मतलब कि एक नौकरी के पीछे भागे और भी आपने एक मतलब कि आपके हालात ठीक हो जाएं। हमने ज़्यादातर देखा है कि एक इंडिया में काफ़ी लोग एक इस रास्ते पर चले हुए हैं कि हम इंजीनियर बन जाएं, एक हमारी एक लाइफस्टाइल बदल जाए। लेकिन कुछ होते हैं जब एक मुद्दा उठता है ना तो उसको एक हवा देने वाले भी काफ़ी होते हैं, हिंदू मुस्लिम। तो वो एक मुद्दा अभी तक काफ़ी कंट्रोल हो चुका है। हमने कभी नहीं देखा कि ऐसी चीज़ें छिड़ चुकी हो। लेकिन सर की भाई क्या बात है, वो एक हम जब भी वीडियो बनाते हैं लोग तो यही बोलते हैं कि यार ये वन साइडेड होते हैं, लेकिन नहीं, वो भाई एक काफ़ी एक उनको उनसे एक लर्निंग को मिलता है। बिल्कुल भाई, बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।